क्लास स्टार्ट हुआ कि नहीं? क्लास स्टार्ट हुआ? एक सेकंड हम चेक कर लें क्लास स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ है। स्टार्ट हो गया? चलिए, तो आपका जो लास्ट वन लेक्चर हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था लेक्चर 0504 1 2 3 4 हाँ 04। आज हम स्टार्ट करेंगे 05 लेक्चर। 05 लेक्चर में जहां हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो उसका एक छोटा सा टॉपिक रह गया था सर, उसका एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, ठीक है। और आप लोगों को बहुत अच्छा कोऑपरेशन चल रहा है आप ही के अपने चैनल हॉक एंड द मेडिकल एजुकेशन पॉइंट पर, यूट्यूब चैनल पर। आप ऐसे ही फॉलो करते रहिए और आपको दिखेगा कि आपका 2025 का जो टारगेट है मेडिकल क्रॉस आउट करने का 100% आप क्रॉस करेंगे। और कुछ दिनों के बाद मैं फिज़िक्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे फिज़िक्स और बायोलॉजी और मैथ्स हमारी अच्छी खासी लेवल की है। तो हम पढ़ाते हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी बच्चे हमने सेलेक्ट भी कराए हैं। तो मैं कुछ टाइम के बाद अब फिज़िक्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन अभी आप बायो पर फोकस कीजिएगा। ये मैंने इसलिए अनाउंस किया क्योंकि पहले से बता देना अच्छा होता है स्टूडेंट्स को कि भाई सर हमारे क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज का टॉपिक क्या है दिमाग में रख लीजिएगा। हमने पढ़ा था, हम क्या लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? लास्ट टाइम हमारे पास टॉपिक था क्या? हमने देखा था ब्लू ग्रीन एल्गी। हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा लेंगे हम, देन बैक्टीरिया। हमने दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए, एक बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर, दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज कॉल्ड द साइनोबैक्टीरिया। उसका रिप्रोडक्शन फॉर्म आपका रह गया, उसके बाद हम माइकोप्लाज्मा स्टार्ट करेंगे, तभी आपका ब्लू ग्रीन एल्गी पूरा खत्म, माइकोप्लाज्मा भी पूरा खत्म। देन नेक्स्ट वन हम किंगडम प्रोसेस ले लेंगे जिसका नाम है प्रोटेस्टा। तो आज हमें प्रोटेस्टा का 5 जो कैटेगरी होती है प्रोटेस्टा में, जिसमें कि फर्स्ट हमारे पास डिनोफ्लैजिलेट है, सेकंड क्राइसोफाइट्स, देन इग्लिनॉइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। तो इसमें से कोशिश करेंगे कि एक दो खत्म कर दें, क्योंकि जनरल फीचर्स जो होते हैं प्रोटेस्टा के वो भी बताने ज़रूरी हैं, वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन लगने की चांसेस होती हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज हमारा टॉपिक, पहले तो इसको पूरा कर लें कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी में मैंने आपको बताया था केवल रिप्रोडक्शन आपका सेक्शन रह गया, रिप्रोडक्शन क्या रह गया जी? रिप्रोडक्शन। और एक हमारे पास रह जाता है स्टोर्ड फूड, मतलब फूड को किस फॉर्म में स्टोर करता है। और तीसरा हम कह सकते हैं कि जो BGA है मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए एक नाम यूज़ किया जाता है, उसको हम रेड एल्गी तो बोलते ही हैं, लेकिन हम उसे रेड सी के फॉर्म में भी जानते हैं। किस फॉर्म में? रेड सी के फॉर्म में भी जानते हैं। तो 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं जो आपको पूरे करने हैं, ठीक? चलिए स्टार्ट करें। हाँ सर स्टार्ट कीजिए, बिना टाइम खत्म किए या बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपना टॉपिक सीधे स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, हम अगर रिप्रोडक्शन की बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी में, तो फर्स्ट हमारे पास आ गया रिप्रोडक्शन। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रिप्रोडक्शन। तो अगर आप रिप्रोडक्शन देखेंगे किसमें? BGA में। तो BGA का ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज कॉल्ड दी साइनोबैक्टीरिया, उसका अगर आप रिप्रोडक्शन देखेंगे तो ओनली लिखेंगे आप, ओनली असेक्सुअल। कैसा है? केवल असेक्सुअल। केवल क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर है तो किस फॉर्म का है? तो आप कह देंगे ये हमारे पास बाइनरी फिजन होता है। क्या होता है? बाइनरी फिजन। ये क्या है? बाइनरी फिजन है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या दिखा रही है? बाइनरी फिजन दिखा रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रिप्रोडक्शन हो गया। दूसरा हमारे पास क्या? स्टोर्ड फूड। सेकंड पॉइंट आपके पास है स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड और फूड। मेरे पास कुछ मैसेज आए थे कि सर आवाज़ थोड़ी और तेज़ रखिएगा, तो मैं आज थोड़ा तेज़ बोलूँगा जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर आवाज़ आ जाए। पता नहीं आप लोगों को आवाज़ क्यों नहीं आती, मैं तो खूब दम लगा के बोलता हूँ, मुझे चिल्लाकर पढ़ाने की बस आदत नहीं है। लेकिन आप जब लेक्चर लेंगे तो ऑब्वियसली ईयरबड या फिर आप लीड लगा कर लेंगे, है ना? कुछ हेडफोन कुछ तो लगाएंगे आप। ऐसे तो ओपन में आप क्लास ले नहीं सकते ना, और क्लास वैसे लेनी भी नहीं चाहिए क्योंकि कंसंट्रेशन बनता ही नहीं है। स्टोर्ड फूड क्या है? इसके स्टोर्ड फूड को कहा जाता है साइनोफाइसियन, क्या कहते हैं आप? फाइकोसाइनन, साइनोफाइसियन या फाइकोसाइनन, ठीक है? तो ये प्रोटीन बेस्ड है। ये क्या है? प्रोटीन बेस्ड है। कैसा है? प्रोटीन बेस्ड है। कैसा है? प्रोटीन बेस्ड है। क्या है? प्रोटीन बेस्ड। 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। तीसरा क्या है? BGA रेड सी। आसान है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। रेड सी बता रहे हैं आप। किसको बता रहे हैं आप? रेड सी। किसको? BGA को। BGA को क्या कह रहे हैं? रेड सी की फॉर्म में कह रहे हैं। तो कोई एग्जाम्पल है? हाँ सर एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में क्या है इसके पास? एग्जाम्पल है इसमें
ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम या ट्राइकोडेस्मियम नाम है। जो BGA है उसको रेड सी के फॉर्म में से जाना जाता है क्योंकि इसका कलर कैसा है, इसका कलर होता है रेड। इसका कलर कैसा होता है, रेड। और रेड कलर किस वजह से, मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। इसमें हम, आपको याद है ना, क्रोमैटोफोर, ब्लू ग्रीन एल्गी में बताया था क्रोमैटोफोर, फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोबिलिन। तो किसमें था आपका, दो सेक्टर आपके आ रहे थे, एक क्रोमैटोफोर फाइकोबिलिन और क्रोमैटोबिलिन, दो सेक्शन में क्लासिफाइड था, क्रोमैटोफोर फाइकोएरिथ्रिन, क्रोमैटोफोर फाइकोबिलिन, है ना, साइनिन। तो दो कलर आ जाएगा आपका, ठीक, जो कि आपका कलर्स को शो करता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास रेड के लिए कुछ पिगमेंट हैं और उस पिगमेंट का नाम क्या है, उस पिगमेंट का नाम क्या है, उसे हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर, 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 क्रोमैटोफोर। याद है ना आपको, लेमेलोजोम या फिर लेमेलाजोम, क्रोमैटोफोर, है ना, याद आ रहा होगा, याद आ रहा होगा, ठीक। मैंने अच्छे खासे समझा दिया आपको कि थैलेकॉइडल स्ट्रक्चर होती है, इसमें कैरोटिनॉइड्स होते हैं, इसमें ज़ेंथोफिल होता है ना, ज़ेंथोफिल होता है, कैरोटीन होता है और क्लोरोफिल ए होता है, याद कीजिए, जो कि इसलिए होते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने में काम आते हैं। तो क्रोमैटोफोर, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, क्रोमैटोफोर फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन। तो ये हमारा क्या है, BGA है, जो ग्रीन, जो वैसे तो इसमें BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं, लेकिन ये रेड सी की फॉर्म में है, अपना रेड कलर देती है। और रेड कलर देने के लिए इसके पास एक पिगमेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका नाम क्या है, फाइकोएरिथ्रिन। क्या नाम है, क्रोमैटोफोर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। और पिगमेंट ये है, और ट्राइकोडेस्मियम इसका नाम होगा, किसका, ब्लू ग्रीन एल्गी का। ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम क्या होगा, ट्राइकोडेस्मियम। क्या नाम होगा, ट्राइकोडेस्मियम। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए दो टॉपिक, एक BGA हमारा कंप्लीट हो जाता है, एक BGA हमारा कंप्लीट हो जाता है और एक हमारे पास बैक्टीरिया, ये दोनों हमारे पास क्लियर हो गए। और मेरे पास बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप जो हैं बिल्कुल हूबहू NCERT को पढ़ा रहे हैं सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर कोशिश कर रहा हूँ एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर के फॉर्म में कि मैं अपने जितने भी भाई हैं, छोटे मेरे बहनें हैं, छोटी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब के पास मेडिकल लेवल का अच्छा कंटेंट उनके पास पहुँच पाए। और मैं कह चुका हूँ कि क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी कम्युनिटी में, लेकिन और भी मैं एक समय के बाद, लगभग हो सकता है कि मैं 8-10 क्लास और रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपके पास आधे घंटे के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूं, क्योंकि एक चैप्टर जो भी पूरा हो जाएगा मेरा, बाकी मैंने 4 चैप्टर को टच कर रखा है, जिसमें कि 12th के 2 चैप्टर हैं, 11th के 2 चैप्टर हैं। और फर्स्ट चैप्टर जो है बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन, मैं इसको जब तक कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक मैं क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करूँगा। तो मतलब मेरा तरीका है, ये मेरा तरीका है, ठीक है। अब चलिए, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है जी, माइकोप्लाज्मा। थर्ड आगे ना आप, आई होप आपको सब याद होगा, माइकोप्लाज्मा, द नेम इज माइकोप्लाज्मा। समझिएगा माइकोप्लाज्मा में आपको क्या समझना है। देखिए माइकोप्लाज्मा है क्या और कैसे काम करता है। देखिए माइकोप्लाज्मा को स्टार्टिंग में पहली बात तो ये है कि माइकोप्लाज्मा कहते ही नहीं थे, इसको हम प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते थे, जो कि कैटल्स जो होते हैं उनमें इन्फेक्शन क्रिएट करता था उनके प्लूरल कैविटी के अंदर, मीन्स उनके लंग्स में। तो लंग्स मतलब प्लूरल कैविटी, तो वहाँ इन्फेक्शन होता था, इसको हम निमोनिया कहते हैं, जिसको हम पी निमोनिया मतलब पी साइलेंट होता है। तो निमोनिया कॉज करता था कैटल्स को, जिसकी वजह से इसको हम PPLO का नाम हमने दिया, जिसको प्लूरो पी निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का नाम दिया। अब कैसे इसका नाम पड़ा, उसके बाद हमने लेटर ऑन इसको हम जो नाम दिया उसे माइकोप्लाज्मा नाम दिया, जो कि वर्ल्ड वाइज स्मॉलेस्ट सेल के नाम से कहा जाता है। इसमें कोई भी ऊपर इसमें सेल वॉल नहीं होती है, और क्योंकि इसके पास प्रॉपरली सेल वॉल नहीं है, इसके पास सेल की प्रॉपर एक वॉल नहीं होती, इस वजह से हम प्लियोमॉर्फिक इसको कहते हैं। प्लियोमॉर्फिक का मतलब जिसकी कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होती है। इसके पास राइबोसोम होते हैं, जो कि 70 टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं, और इसकी बिल्कुल जनरल फीचर्स जो है वो BGA की तरह ही हैं। जैसे इसके पास नेक्ड, इसके पास DNA है, इसका DNA कंप्लीट नहीं होता है, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ट्रू क्रोमोसोम नहीं होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम होता है, और स्मॉलेस्ट होता है। इसके जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके पास किसी के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, और ये पेनिसिलिन के विरुद्ध काम कर सकता है। मींस पेनिसिलिन जो होती है किसी भी सेल के सेल वॉल पर अटैक करती है, इफेक्ट करती है। इसके पास सेल वॉल नहीं है, इस वजह से इसको कोई इफेक्ट नहीं होता, ये इनफेक्टेड है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके साथ में और भी इसके फीचर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये पैरासिटिकल, ये हेटेरोट्रॉफ है, पूरा सेप्रोफिटिकल और पैरासिटिकल दोनों तरीके से काम कर सकता है। ऑटो में कहीं भी इसका काम नहीं होता। जैसे इसने एनिमल को डिजीज कॉज करने की कोशिश कर रखी है और कर भी रखा है, उसी तरीके से ह्यूमन में भी ये निमोनिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके जनरल फीचर्स हैं जो इसकी पूरी जानकारी देते हैं। अब आप इसको रिटर्न पोर्शन पे ले लें। मैंने कहा माइकोप्लाज्मा, तो पहली बात समझिए, कैटल की बात से शुरू करेंगे आप। किसकी बात से? कैटल की बात। तो कैटल जो है, कैटल, तो कैटल में आप जान ही पा रहे हैं, कैटल में काऊ आ जाएगा, कैटल में बूफेलो आ जाएगी।
बुफेलो। कैटल में जैसे काव और बुफेलो, इनको क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, इनको क्या हुआ जी, इन्फेक्शन हुआ। अच्छा, इनको इन्फेक्शन कहाँ हुआ, आप कहेंगे लंग्स में हुआ। कहाँ हुआ, लंग्स में। अच्छा सर, लंग्स में हुआ तो लंग्स में किसकी वजह से हुआ, तो हमने कहा कि प्लूरल कैविटी की, प्लूरल कैविटी में हुआ, प्लूरल कैविटी में हुआ और प्लूरल फ्लूइड में हुआ। प्लूरल कैविटी के प्लूरल फ्लूइड में हुआ, प्लूरल फ्लूइड में हुआ। मेरी बात आपको समझ में आती जा रही होगी। तो मैंने कहा कि जो कैटल्स हैं, कैटल्स जैसे कि काउ या बुफेलो, इनमें इन्फेक्शन कॉज हुआ कहाँ, उनके लंग्स में, प्लूरल कैविटी के प्लूरल फ्लूइड में। ठीक है सर, उस इन्फेक्शन का नाम क्या था, उस इन्फेक्शन का नाम था सर, उस इन्फेक्शन का नाम क्या था, निमोनिया। क्या नाम था, निमोनिया। उस इन्फेक्शन का नाम था सर निमोनिया। क्या नाम था, निमोनिया। फिर बता रहा हूं, कैटल जैसे कि काउ और बुफेलो इन्फेक्शन कॉज करे जिसका नाम है निमोनिया। लंग्स में इन्फेक्शन हुआ तो प्लूरल कैविटी मींस प्लूरल फ्लूइड पर उसका इन्फेक्शन कॉज होना शुरू हुआ। तो इसी के रिस्पेक्ट में इसकी जो नेम दी गई, इसी के रिस्पेक्ट में इसकी जो नेम दी गई, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म की तरह है और है ही ऑर्गेनिज्म, तो ऐसी कंडीशन में इसका नाम दिया गया। और नाम क्या दिया गया सर, इसका नाम दिया गया PPLO। क्या नाम दिया गया, PPLO। ठीक है, क्या नाम दिया गया, PPLO। सर इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म है प्यूरो न्यूमोनिया, निमोनिया और लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में आपको डिटेल अच्छे से पता होनी चाहिए। इसकी आगे की भी चीज़ें हैं। और लेटर ऑन इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया, और नाम चेंज करने पर जो इसका नाम पड़ा है वही है जो इसका टॉपिक है। क्या, माइकोप्लाज्मा। क्या रखा गया, माइकोप्लाज्मा। क्या रखा गया, माइकोप्लाज्मा। फिर मैं बता दूं, माइकोप्लाज्मा आपका मोनेरा में ही काउंट होता है और वर्ल्ड वाइज स्मॉलेस्ट सेल है। ये क्या, ऑर्गेनिज्म है। इसे मैं कहूँगा कि वर्ल्ड वाइज क्या है सर, ये स्मॉलेस्ट। क्या है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, या सेल कहते हैं आप, ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटा। ठीक है, और कैटल को क्या करता है इन्फेक्शन, जिस करता था या करता है, क्योंकि ये देखिए दोनों को कर रहा है इन्फेक्शन। किसको कर रहा है, दोनों को कर रहा है, तो दोनों का ही इसमें नाम इंपॉर्टेंटली आप लेंगे। तो मैंने कहा कि गाय भैंस, इनको कैटल्स वगैरह को, इनको क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। और इन्फेक्शन कॉज उनके लंग्स, मतलब उनकी प्लूरल कैविटी के प्लूरल फ्लूइड में ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो जो कॉज करेगा इन्फेक्शन कहाँ, उनके लंग्स में करेगा, जिसका नाम है निमोनिया। उसको हमने PPLO, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में, इसको हमने PPLO कहा। और PPLO का फुल फॉर्म ऑफ प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पी इसमें साइलेंट है तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और लेटर ऑन इसका नाम बदला तो उसको हमने माइकोप्लाज्मा कहा। टॉपिक आपके सामने है, इस दुनिया की सबसे छोटी सेल ऑर्गेनिज्म के नाम में इसको जाना जाता है, सबसे छोटा है। और बड़ी इजीली आपके नाक के थ्रू, आपके कान के थ्रू, आपके मुंह के थ्रू, आपकी बॉडी के अंदर ये लंग्स में जाकर प्लेस ले लेता है। यहां तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं आपसे कहूं सबसे छोटी सेल, हाँ ठीक है, मैं कहूं इसमें जो ये कॉज डिजीज, ऐसा नहीं है कि केवल ये कैटल्स को ही डिजीज कॉज करेगा, नहीं, ये ह्यूमन को भी कर सकता है, कैन कॉज द डिजीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल ऑल्सो, एंड एनिमल्स ऑल्सो। ये दोनों को, ह्यूमंस और एनिमल दोनों को ही कॉज कर सकता है क्या, डिजीज। एक तो इसकी ये बात हो जाती है। दूसरी बात समझिए, बड़े इजी तरीके से समझिएगा। एक वर्ड आता है इसमें प्लूरोमॉर्फिक या प्लियोमॉर्फिक। इसके लिए वर्ड यूज करा गया है प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या है, प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है जी कि एक तो इसके पास, देखिए इसके पास सेल वॉल एब्सेंट है। क्या है, एब्सेंट है। इसके पास एक तो सेल वॉल नहीं होती। अब जिसके पास सेल वॉल नहीं होती तो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, तो स्ट्रक्चर जो है उसका वो क्या होगा, नॉट वेल डिफाइंड। इसका स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड नहीं होगा, या कह दो इसके स्ट्रक्चर कोई डेफिनाइट शेप नहीं है, नॉट डेफिनाइट शेप। इसके स्ट्रक्चर की कोई डेफिनाइट शेप नहीं है, कोई वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इसको प्लियोमॉर्फिक के नाम से जानते हैं। इसलिए हम इसको प्लियोमॉर्फिक के नाम से जानते हैं। तो ये टर्म आपको याद रखनी है, प्लियोमॉर्फिक किसमें आ गया, माइकोप्लाज्मा में। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्लो चल रहे हैं, मेरी आदत है, मैं 5 मिनट ऐसे रहता हूँ स्लो।
फिर मेरी गाड़ी बहुत तेज भागती है। उसके बाद मैंने कहा कि ये हीटरोट्रॉफ है। कैसा है? कंप्लीटली हीटरोट्रॉफ है। हीटरोट्रॉफ है। अच्छा, हीटरोट्रॉफ है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सेप्रोफाइट भी हो सकता है, ये सेप्रोफाइट भी हो सकता है, और ये पैरासाइट भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है। ये दोनों साइड से काम करेगा। हीटरोट्रॉफ में पैरासाइट और सेप्रोफाइट दोनों ही तरीके से काम करेगा। अच्छा, एक बात तो पूरी हो गई। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा जो नीट लेवल पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या? देखिए, जब अभी आप पेनिसिलिन को देखेंगे, किसको देखेंगे? पेनिसिलिन को। तो पेनिसिलिन एक मेडिसिन है, और ये मेडिसिन किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल को क्या करता है? इफेक्ट करता है। क्या करता है? इफेक्ट करता है। एक बात ये हो गया। अब बिकॉज माइकोप्लाज्मा, क्योंकि आप जानते हैं कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, इसलिए ये इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव, आपके एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ इनसेंसिटिव है, मतलब इस पर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। फिर आप मेरी बात समझ लीजिए, पेनिसिलिन जो होता है जी, एक मेडिसिन है, और ये मेडिसिन किसी भी ऑर्गेनिज्म या की सेल को जाकर इफेक्ट करता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में क्योंकि सेल वॉल होती ही नहीं है, इसलिए वो इनसेंसिटिव होगा, मतलब उस पर किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। सर बिल्कुल बढ़िया, समझ में आ गया। आगे सर 2 पॉइंट और बताइए, 2 क्या 3 पॉइंट समझिए। एक और बात समझिए, इसके पास आप देखेंगे, इसके पास अपना खुद का राइबोसोम भी है, और इसका राइबोसोम 70s टाइप ऑफ होता है। कैसा? 70s टाइप ऑफ। अगर आप कहेंगे इसका डीएनए, तो आप कहेंगे सिंगल। कैसा डीएनए है? सिंगल है, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड है। कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है, और नेक्ड है। और कैसा है? नेक्ड डीएनए है। कैसा है? नेक्ड डीएनए। तो आपको दिमाग में ये चीज फिक्स कर लेनी है। मैंने क्या बोला? सिंगल, डबल स्ट्रैंडेड, नेक्ड डीएनए, और सर्कुलर। और कैसा है? सर्क्यूलर। लेकिन ये बात फिक्स नहीं है, ये बात फिक्स्ड नहीं है कि इसका डीएनए हमेशा सर्कुलर ही होगा। तो आप कह सकते हैं सम टाइम, या मतलब इन सम, मतलब कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ये लीनियर भी ले सकता है। लीनियर डीएनए भी आ सकता है इसका, लीनियर डीएनए। और इसमें कभी कभार आपको आरएनए भी देखने को मिलेगा, मतलब आरएनए देखने को मिलेगा, तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलेगा। दूसरा सबसे बेहतर क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि इसमें सर्कुलर डीएनए एज अ बेसिकली बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन की तरह देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें कभी कभार आपको लीनियर डीएनए भी देखने को मिल सकता है। इसको हाईलाइट देख लें कि कभी कभार इसमें लीनियर डीएनए देखने को मिल सकता है, कि इसमें माइकोप्लाज्मा में, और आरएनए की फॉर्म में इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेगा, जैसे वायरस फॉर्म में आपको मिल रहा था। ठीक है, एक बात तो ये होगी। इसके अलावा इसकी एक फीचर है, मतलब एक फीचर में कई सारे फीचर्स है जो कि कंपैरिजन में बिल्कुल सेम है जर्नल कैरेक्टर्स की फॉर्म में। देखिए किसकी? बैक्टीरिया और बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी के जैसे। देखिए मैं बताऊं आपको, अगर आप देखेंगे तो इसके पास न्यूक्लियर, एक तो इसके पास, साफ लिखो सर, साफ लिखो, एक तो इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, एक इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, न्यूक्लियोसोम नहीं होगा इसके पास। क्या नहीं होगा? इसके पास न्यूक्लियोसोम नहीं होता, इसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियोसोम नहीं होगा। इसके पास ट्रू न्यूक्लियस, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होता है, और इसके पास ट्रू क्रोमोसोम भी नहीं होता, इसके पास ट्रू क्रोमोसोम भी नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके पास इसका जो डीएनए है वो नेक्ड डीएनए है। कैसा है? वो मैंने लिख दिया, खैर एक बार और लिख लें। इसका डीएनए कैसा है? नेक्ड डीएनए है। कैसा डीएनए है जी? नेक्ड डीएनए है। क्लियर हो रहा है? सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, और क्या लिखा जा सकता है? इसके पास हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता है, इसके पास हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होगा। मतलब क्या होगा कि इसके पास नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। इसके पास क्या है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन इसके पास है। बीजी में भी कुछ ऐसी था, इसके पास नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? पहला, मैंने कहा कि जो स्टोर्ड बॉडी है, वो साइनोफाइसियन है, एक बात।
किसकी? BGA की। और रिप्रोडक्शन कैसा होगा इसका? सेक्शुअल होगा हमेशा, बाइनरी फिजन, ठीक है। और रेड सी भी कहा जाता है BGA को, तो उसमें BGA जो रेड सी होती है उसका नाम क्या है? ट्राइकोडेस्मियम। और कलर किससे आया? तो मैं कहूँगा क्रोमैटोफोर्स के उस स्ट्रक्चर से आता है जिसको हम थैलेकॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं। और यहाँ भी एक हमारे पास स्ट्रक्चर था, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन पार्ट, दिस इज अ क्रोमैटोफोर विच हैज अ थैलेकॉइड। और थैलेकॉइड से ही बन रहे थे क्या? पिगमेंट्स। और पिगमेंट वहाँ प्रेजेंट थे जिसमें हमारे पास केराटिनॉइड था, क्लोरोफिल ए था जो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। मैंने कहा था बैक्टीरिया में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, हायर प्लांट्स की क्वालिटी है, लेकिन BGA में भी प्रेजेंट होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद आ गया होगा, ठीक है। तो क्रोमैटोफोर वाला कंडीशन कौन सा? क्योंकि रेड है तो फाइकोरिथ्रिन है, अगर ब्लू होती तो हम कहते हैं फाइकोसाइनिन। फाइको, क्योंकि रेड सी की बात करी गई है, यहाँ हमने ब्लू सी तो बात नहीं करा, नहीं तो फिर हम क्रोमैटोफोर फाइकोसाइनिन का यूज़ कर लेते। अगला पॉइंट माइकोप्लाज्मा। आप गौर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आराम से देखें, 1 मिनट दूंगा क्योंकि तुरंत आपका जो है टॉपिक चेंज होने वाला है, जिसको हम प्रोटिस्टा कहते हैं। तो पोनेरा तो पूरा खत्म, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा। आई होप की आवाज़ अच्छी आ रही होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा। देख लें, आराम से देख लीजिए। क्लास लेते समय भी हमारे पास बच्चों के मैसेजेस आते हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे मैसेज हैं। एक मैसेज मैंने कम्युनिटी में लगाया हुआ है, ये मैं अपने आप को फेमस करने के लिए नहीं लगाया, बस जानकारी के इस चीज़ के लिए कि जब अच्छा कंटेंट किसी स्टूडेंट के पास पहुंच जाता है तो स्टूडेंट की कैसी सोच होती है वो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में और देखने में और पढ़ने में। वो बहुत ही अच्छा लगता है कि मेहनत जो करी वो सही में स्टूडेंट के पास पहुंच गई। इट्स वेरी गुड, मतलब ये मेरे लिए बहुत एक अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा मैसेज है, आप कम्युनिटी पे देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। क्लियर, ठीक है, मज़ा आ गया। उसने लिखा है कि सर यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ द बायोलॉजी एंड गुड, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब यू आर द गुड टीचर हु कैन ईजिली एक्सप्लेन ऑफ द बायोलॉजी इन ईजीएस्ट लैंग्वेज बट कोऑपरेटिंग विद द लैंग्वेज ऑफ द बेसिकली NCERT को हूबहू पढ़ा रहे हैं। प्रीति नाम की स्टूडेंट है, वो मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है। एक समय पहले मैंने कहीं पढ़ाया था एक अच्छी ब्रांड पर, तो वहाँ मेरी वो स्टूडेंट बनी। शी इज़ वेरी गुड स्टूडेंट। वो बहुत कोऑपरेशन उसका बहुत अच्छी लड़की का, वो हर बात को मतलब एक अच्छी तरीके से मेरी बात को फॉलो करती है। शी इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी लड़की है। चलिए तो स्टार्ट करें जी। हाँ, प्रोटिस्टा स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आज प्रोटिस्टा। देखिए समझिए, जब मैं प्रोटिस्टा की बात करूं, है ना, तो जब मैं प्रोटिस्टा स्टार्ट करूं तो प्रोटिस्टा लिखते ही आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए। जब आप प्रोटिस्टा पढ़ें तो आपके दिमाग में एक वर्ड आ जाना चाहिए कि प्रोटिस्टा केवल और केवल एक्वेटिक होते हैं। पहली बात तो ये हो गया, पहली बात तो ये है। और दूसरा, RH विटेकर के अकॉर्डिंग ये यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक है। मैंने एक्सेप्शन केस में बताया था कि जो प्रोटिस्टा होते हैं, जितने भी प्रोटिस्टास हैं वो सारे के सारे प्रोटिस्टा कैसे हैं जी? पहली बात, एक तो ये यूनिसेल्युलर है। कैसे हैं? यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर हो गया। उसके साथ साथ ये यूकैरियोटिक है। कैसे हैं जी? यूकैरियोटिक है, ठीक है। प्रोटिस्टा के सारे मेंबर, ऑल मेंबर, जितने भी मेंबर हैं वो सब कैसे हैं इसके? ऑल मेंबर, यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक हैं। दो बातें। तीसरी बात को आप समझेंगे कि मैंने कहा कि एक्वेटिक हैं, ये बात आपको डेमोन्स्ट्रेट रखनी है कि ऑल आर एक्वेटिक। सारे कैसे हैं? एक्वेटिक हैं। लेकिन एक्वेटिक में भी आप हमेशा दो शर्त लेते आए हैं, एक मेराइन और एक फ्रेश वाटर। तो ये दोनों जगह रहेगा, मेराइन में भी रह सकते हैं कौन? प्रोटिस्टास, और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। और किस में? फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और मेराइन वाटर में भी रह सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे कहें कि मोस्टली, तो मैं कहूँगा मोस्टली कहाँ? ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें आपको किंगडम की पार्ट्स आपको बेसिकली मेराइन वाटर में ही देखने को मिलेगी, फ्रेश वाटर में बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। समुद्र में कभी कभार लगता है कि आग लग गई, तो आग इसी का एक मेंबर है वो लगाता है जिसका नाम है डिनोफ्लैचलेट। जिसका नाम क्या है? डिनोफ्लैचलेट,
ठीक है, गोनियोलेक्स उसको कहते हैं, गोनियोलेक्स कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गया। कैसे हैं? यूकैरियोटिक है, दूसरा यूनिसेल्युलर है, और प्रोटिस्टा सेकंड पार्ट में आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर 1969 के अकॉर्डिंग। मेरी बात आपको बढ़िया तरीके से, मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, जिससे आपको पिछली चीज़ें याद आनी शुरू हो जाए। और क्या कह देंगे, और इसके बाद कह देंगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसके पास सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं होती, बोले तो कंप्लीटली एब्सेंट है। इसकी सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट है, इसकी सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट है। अब यहाँ से बात शुरू हो जाती है एक अलग तरीके की। मैंने कहा इसकी सेल वॉल, मुझे फिर लिखना पड़ेगा यहाँ, मैंने कहा कि इसकी जो सेल वॉल है, मैंने कहा इसकी सेल वॉल एब्सेंट है, मैंने कहा इसकी सेल वॉल एब्सेंट है। एब्सेंट होने की वजह से, इसकी सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से, और दूसरा बात इसके जो सेल ऑर्गेनल हैं, ऑर्गेनिल, इसके जो जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं उनके पास सेल मेम्ब्रेन, उनके पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उनके पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये दो बातें आपको थोड़ा सा इसके फीचर की तरफ लेकर जाने में सक्षम है। क्या मैंने कहा कि एक तो क्या है, इनके पास सेल ऑर्गेनल्स के पास सेल मेम्ब्रेन कंप्लीटली मेंशन्ड होता है, दूसरा सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। केवल इन दो क्वालिटीज की वजह से प्रोटिस्टा अपने आप में अलग कैटेगरी में चला जाता है। इन दो क्वालिटीज की वजह से क्या होता है कि अपने अलग अलग फीचर शो करने शुरू करता है। ठीक, तो कैन शो डिफरेंट कैरेक्टर, अपने अलग अलग कैरेक्टर शो करता है। डिफरेंट कैरेक्टर मतलब आप कह देंगे कभी ये अपने आप को प्लांट कह देगा, कभी ये अपने आप को एनिमल कैटेगरी में डाल देगा, ठीक है, और कभी अपने आप को फंगाई कैरेक्टर में डाल देगा। सर ये बात सुनने में तो ठीक लगती है, लेकिन क्या इसका कोई एग्जाम्पल है? सर मैं एग्जाम्पल से ही बात करूंगा, हवा में बात ही नहीं करता कभी मैं, ठीक है। प्लांट, एनिमल और तीसरा फंगी। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यूग्लिना। तो आप यूग्लिना को जब पढ़ेंगे तो यूग्लिना फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। सर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या इसके पास कुछ होता है? हाँ, इसके पास पिगमेंट होता है, इसके पास पिगमेंट होता है। इसके पास क्या होता है? पिगमेंट होता है। इसके पास क्या होगा? पिगमेंट होगा। इसलिए क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। और दूसरी बात, इसके पास सेल वॉल नहीं होती, इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। सर पिगमेंट में क्या आप कहेंगे? क्लोरोफिल ए कैटेगरी होती है इसके पास। क्या होती है? क्लोरोफिल ए होती है इसके पास। क्या होता है? क्लोरोफिल ए। सर बस क्लोरोफिल ए होगा? बहुत होंगे सर, कई तरीके के पिगमेंट्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अभी इतनी बात समझ लें कि यूग्लिना सेल वॉल तो नहीं होता, लेकिन फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्योंकि इसके पास पिगमेंट्स होते हैं। एक बात हो गया, पिगमेंट वाला तो बहुत इजीली क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है। दूसरी बात क्या है? सर इसके पास क्योंकि सेल वॉल नहीं है तो आप सर इसको फिर एनिमल भी कहते होंगे। हाँ सर मैं इसको एनिमल ही कहता हूँ क्योंकि ऐसी कैटेगरी है। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें ना दोनों तरफ से आ रही हैं, तो कभी मैं इसको प्लांट कैटेगरी कह रहा हूँ क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और कभी मैं इसको सेल वॉल के ना होने की वजह से मैं इसको एनिमल कह रहा हूँ। तो दोनों चीज़ें मुझे भ्रमित कर रही हैं, मतलब मैं इसको प्लांट कैटेगरी में डालूं कि एनिमल कैटेगरी में डालूं या फिर इसको फंगी कैटेगरी में डालूं, क्योंकि ये दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है। जैसे मैं कहूँ और भी चीज़ें हैं कि ये एक्चुअल में हीट्रोट्रॉफ है। कैसा? हीट्रोट्रॉफ शो करता है, हीट्रोट्रॉफिसिटी भी शो करता है, तो वहाँ पैरासाइट की भी तरह काम करेगा, वहाँ पर पैरासाइट की भी तरह काम करेगा और सेप्रोफाइट की तरह भी काम करेगा। सेप्रोफाइट ये पैरासाइट की भी तरह काम करता है और सेप्रोफाइट की तरह भी काम करता है। तो ऐसे में तो मैं दिक्कत में आ गया क्योंकि फिर ये फंगी का कैरेक्टर शो कर रहा है। तो तीन चीज़ें मुझे पता चल गई। तो मैंने कहा सर एक एग्जांपल आपने यूग्लिना ले लिया, इसके साथ साथ में आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं जिसका नाम है स्लाइम मोल्ड। जिसका नाम क्या है? स्लाइम मोल्ड। यहीं पे कर दें? हाँ सर यहीं कर दीजिए। जिसका नाम क्या है? स्लाइम मोल्ड है, यहीं कर देते। आपने सुना होगा स्लाइम और मोल्ड। स्लाइम मोल्ड इसका एक पार्ट है, किसका? प्रोटिस्टा का। तो स्लाइम मोल्ड तीनों कैटेगरी शो करता है, एनिमल भी शो करता है और प्लांट भी शो करता है और फंगस भी शो करता है, फंगी का कैरेक्टर भी शो करता है। तो तीनों कैरेक्टर शो कर रहा है। सर ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी कि प्रोटिस्टा सर यूनिसेलुलर या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर कहो कि ये किंगडम का पार्ट है। सारे के सारे एक्वेटिक हैं सर, कभी मेराइन तो कभी फ्रेश है। मोस्टली तो सर ये मेराइन है। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। अगर सेल वॉल एब्सेंट होगी तो सर ये तो प्लांट कैटेगरी में जा रहा, एनिमल कैटेगरी में जा रहा है। दूसरी बात, इसके जितने ऑर्गेनल्स हैं वो सब कैसे हैं? सेल मेम्ब्रेन इस पर सब पर प्रेजेंट होती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है।
शो करता है कैसा डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर, कभी प्लांट बनता है, कभी एनिमल बनता है, तो कभी फंगी बनता है। सर इसको बात बताइए, यूग्लिना हमने एग्जांपल लिया सर, यूग्लिना एग्जांपल लिया तो इसमें पिगमेंट होने की वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, जैसे कि क्लोरोफिल ए। सर क्या क्लोरोफिल ए ही होगा? और भी होंगे, अलग अलग कलर्स दे सकता है, जैसे ब्राउन, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ये सब ग्रीन कलर, ये सब कलर्स दे सकता है। जैसे यूग्लिनॉइड्स, तो उसके ऊपर देखें सेल्यूलोज होता है। क्या होता है? सेल्यूलोज की कंडीशन होती है, लेकिन सेल्यूलोज नहीं, सेल्यूलोज की प्लेट्स होती हैं। सेल्यूलोज की प्लेट्स होती है किसके पास? डिनोफ्लैजिलेट के पास, और उसके चारों तरफ से सरफेस रखती हैं। उसके पास अलग अलग तरीके की फ्लैजेला और सीलियास भी हैं, जो कि 90 डिग्री फॉर्म में सैचुरेटेड या फिर कहो कि सेपरेट होती हैं, लोकेटेड होती हैं। वो लोकोमोशन के लिए कुछ ना कुछ यूज करेगा, तो सीलिया फ्लैजेला दोनों ही यूज कर सकता है 90 डिग्री की फॉर्म में। तो इनके फीचर्स ही बड़े डिफरेंट है, ठीक है। स्लाइम मोल्ड के में अगर आप लें तो स्लाइम मोल्ड में ऐसे दिख जाएगा। तो ये प्रोटिस्टा के कैरेक्टर हैं। किसके कैरेक्टर हैं? प्रोटिस्टा के। सर समझ में नहीं आ रहा कि इसे प्लांट में डालें कि एनिमल में कि फंगी में। तो साइंटिस्ट लोग जब परेशान हो गए तो साइंटिस्ट लोगों ने परेशानी का हल करने के लिए इसके नाम में परिवर्तन, मींस नाम में डिफरेंस करना शुरू कर दिया। कैसे करा? देखिए, कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ साइंटिस्ट रहे, कुछ साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्टों ने इसको अलग तरीके से क्लासिफाइड कर दिया। उन्होंने कहा जो प्रोटिस्टा है, उन्होंने कहा कि जो प्रोटिस्टा है आप उसे दो पार्ट्स में क्लासिफाइड कर लीजिए, आप उसे दो पार्ट्स में क्लासिफाइड कर लीजिए। तो हमने कहा क्या कहा? कुछ ने कहा कि प्लांट्स रख लीजिए, कुछ ने कहा कि प्लांट्स कह दीजिए, और कुछ ने कहा कि फोटोसिंथेसिस, कुछ ने कहा फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टा कह दो या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा कह दो। अब आप देखिए एक चीज समझिए, अगर मैं कहूं प्लांट तो बात अधूरी रह जाती है, लेकिन जहां मैं फोटोसिंथेसिस और प्रोटिस्टा दोनों कह दूं, कि मान लीजिए मैं प्रोटिस्टा को एनिमल कैटेगरी में सोच रहा था, यहां पर फोटोसिंथेसिस कह दिया, तो फोटोसिंथेसिस और प्रोटिस्टा दोनों एक साथ कह दिए। अगर दोनों एक साथ कह दिए तो फिर तो बढ़िया हो गया, अगर दोनों एक साथ कह दिए तो फिर ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। बात समझ में आ गया? तो साइंटिस्ट लोगों का ये कहना बड़ा सही था कि भाई इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो आप इसको आराम से देख लें, पहले एक बार ना इस पर पकड़ बना लें, क्योंकि जैसे ही मैं डिनोफ्लैजिलेट शुरू करूंगा वहां आपको दिक्कत आ जाएगी। एक बार रीड कर लीजिए बड़े आराम से, ठीक है। और एनसीईआरटी में हमेशा कहता हूं कि एनसीईआरटी आप लेके जरूर बैठें। समझ में आ गया? बढ़िया समझ में आ गया। चलिए क्लियर है? एकदम क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो मैंने दो चीजें भी आपको बताई कि फ्लैजेला और सीलिया दोनों इसके पास हो सकती हैं, फ्लैजेला सीलिया दोनों ही इसके पास हो सकती हैं। एक चीज नहीं भूलिए कि इसके सेल ऑर्गेनल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, हाँ ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद बढ़े आगे, ठीक है। क्या मैंने दो चीजें बताई कि इसके पास क्या है? प्रोटिस्टा को अगर आप देखेंगे, अगर आप प्रोटिस्टा को देखेंगे तो इसके पास दोनों चीजें हैं। क्या क्या है? इसके पास दोनों चीजें हैं। क्या होती है? इसके पास सीलिया भी होगा, और इसके पास फ्लैजेला भी होगा, फ्लैजेला, ये दोनों चीजें होती हैं। मतलब ये किस चीज के लिए? मूवमेंट के लिए। एक बात तो ये हो गया। अच्छा, तो आपको पता होगा कि इसके पास 9+0 अरेंजमेंट होता है और इसके पास 9+2 अरेंजमेंट होता है, और ये अरेंजमेंट टैबुलिन प्रोटीन पर डिपेंड करता है। किस पर? टैबुलिन प्रोटीन पर। किस पर? टैबुलिन प्रोटीन पर ही डिपेंड करता है। तो इसमें दोनों में होगा। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट समझिए, या मेरे ख्याल से आपको याद हो गई है, नहीं याद है तो उसको यहीं पर आप जो है सेट कर लें दिमाग में। दूसरी बात क्या है? अगर आप इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे, तो इसका रिप्रोडक्शन इतना उन्नत नहीं है, मतलब इतना हाई प्रोफाइल नहीं है। हालांकि दोनों में आता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो मैं अगर कहूँ एसेक्सुअल है, अगर मैं कहूँ असेक्सुअल है, तो असेक्सुअल में तो आपको पता है वही बाइनरी फिजन। लेकिन जब आप सेक्सुअल की बात करेंगे, जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी बात करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल फ्यूजन है। क्या है? सेल फ्यूजन। या तो सेल फ्यूजन कह दें,
और सेल फ्यूजन से क्या बनेगा, सेल फ्यूजन या फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन, ठीक है, नॉर्मल है। जाइगोट फॉर्मेशन जिससे किया जाए, मैंने यहाँ कहीं नहीं लिखा कि इनका रिप्रोडक्शन जो है फर्टिलाइजेशन से होगा, याद रखिए मैंने फर्टिलाइजेशन नहीं लिखा है, इसलिए मैंने सेल का फ्यूजन लिख दिया, जिससे आपका फोकस सेल के फ्यूजन पे जाए। सेक्सुअल तो है लेकिन इतना उन्नत नहीं है कि वो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करे, यहाँ केवल वो सेल का फ्यूजन ही कर पाएगा, यहाँ केवल सेल का फ्यूजन ही कर पाएगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, ये बात हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई। ये आपके प्रोटेस्टे के बारे में जानकारी थी। इसके बाद क्लियर है, एकदम क्लियर हो गया होगा, बहुत बड़ी बात ही नहीं है, इतना कोई हार्ड मैंने पढ़ा नहीं दिया कि आपके दिमाग से बाहर निकल जाएं चीज़ें। इसके बाद आप देखिएगा, तो अगर मैं कहूँ प्रोटिस्टा, अगर मैं कहूँ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा को अगर आप क्लासीफाइड करें, प्रोटिस्टा को अगर क्लासीफाइड करें तो इसकी मेन फैमिलीज हैं, इसकी मेन फैमिलीज हैं, इसके टाइप अलग हैं। जैसे एक आप कहेंगे डीनोफ्लैजिलेट, डीनोफ्लैजिलेट, एक है डीनोफ्लैजिलेट, एक बात हो गया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डीनोफ्लैजिलेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट, एक क्राइसोफाइट हो गया, एक क्या हो गया क्राइसोफाइट, डीनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट, और एक हो गया यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड, एक हो गया यूग्लिनॉइड, एक हो गया आपके पास स्लाइम मोल्ड, अभी हम बता ही रहे थे, बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना है। स्लाइम मोल्ड क्या है, स्लाइम मोल्ड है। और लास्ट में हमारे पास प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या आ जाएगा, प्रोटोजोआ। मेरी बात समझ में आ गया? तो आज का हमारा टारगेट क्या है, आज का हमारा टारगेट पहले इसी को ले लेते हैं, क्या, डीनोफ्लैजिलेट, क्या ले लेंगे, डीनोफ्लैजिलेट। मेरी बात समझ में आ गया? प्रोटिस्टा 5 कैटेगरी में बटा हुआ, डीनोफ्लैजिलेट, कभी कभार टंग एकदम ट्विस्ट हो जाती है, बोला नहीं जाता, डीनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। तो पहले को आप स्टार्ट करिए जिसका नाम है डीनोफ्लैजिलेट। द फर्स्ट वन यू हैव डीनोफ्लैजिलेट, आराम से बैठ के समझना है क्या है डीनोफ्लैजिलेट। देखिएगा डीनोफ्लैजिलेट आपको क्या समझा रहा है, डीनोफ्लैजिलेट आपको क्या समझा रहा है, देखिए डीनोफ्लैजिलेट को देखिएगा। डीनोफ्लैजिलेट सबसे पहले मैंने कहा था कि ये एक्वेटिक होते हैं, क्योंकि प्रोटिस्टा के पार्ट हैं तो एक्वेटिक तो होंगे। मैंने कहा कि ये एक्वेटिक हैं, कैसे हैं, एक्वेटिक हैं। मैंने कहा कि ये एक्वेटिक हैं, हाँ सर ये एक्वेटिक हैं। और एक्वेटिक में कैसे, मैंने कहा कि ये मेराइन भी होते हैं, मैंने कहा ये मेराइन भी होते हैं और फ्रेश वाटर में भी होते हैं। मैंने कहा ये मेराइन भी होते हैं और फ्रेश वाटर में भी होते हैं। एनसीईआरटी में केवल मेराइन लिखा है, तो आप यहाँ लिख देंगे मोस्टली, आप लिख देंगे यहाँ मोस्टली, और फ्रेश नहीं लिखा तो आप लिख देंगे मिनिमम, आप लिख देंगे मिनिमम, या आप लिख देंगे फ्यू। तो फ्यू आर, कुछ ऐसे हैं जो क्या होंगे, फ्रेश होंगे मोस्टली, लेकिन मेराइन होंगे। एक बात खत्म हो जाती है। दूसरी बात को समझिए, सेकंड पॉइंट को इसने क्या कहा, सेकंड पॉइंट में इसने आपसे कहा कि जितने भी डीनोफ्लैजिलेट होते हैं, जितने भी डीनोफ्लैजिलेट होते हैं वो एक्वेटिक के साथ ठीक है। और कैसे हैं, हीट्रोट्रॉफिक हैं, कैसे हैं, हीट्रोट्रॉफिक हैं, कैसे हैं, हीट्रोट्रॉफिक हैं। सर क्या ये बस हीट्रोट्रॉफिक ही होते हैं, ना ना ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। हीट्रोट्रॉफिक हैं तो कैसे होंगे, हीट्रोट्रॉफिक है तो कैसे होंगे, अच्छा ये क्या है, मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम क्या है, मिनिमम हीट्रोट्रॉफिक है, मैक्सिमम फोटोट्रॉफिक है, क्योंकि इसके ऊपर सेल्यूलोजिक प्लेट्स होती हैं जो सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल वॉल उसी फॉर्म में होगा, वॉल नहीं होता लेकिन प्लेट्स होती हैं उसकी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेप्रो भी हो जाएगा, सर ये सेप्रोफाइट भी होती हैं, और सर ये पैरासाइट भी होती हैं, सेप्रोफाइट भी होंगी और ये पैरासिटिक भी होंगी। हाँ सर, इतनी बात तो सर बिल्कुल दिमाग में आपने उतार दी, हाँ तो अच्छी बात है। तो इसके बाद समझिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद आप समझेंगे कि इसके पास ये कैसी होती है, फोटोसिंथेटिक भी होती है, कैसी, मोस्टली आर क्या, फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस, हाँ फोटोसिंथेसिस ही ठीक है ना, सिंथेटिक वर्ड सही नहीं। फोटोसिंथेसिस क्या है, मोस्टली फोटोसिंथेसिस है। क्या इनके पास सेल वॉल होती है, ना इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन सेल्यूलोज की प्लेट्स होती है, सेल्यूलोज की प्लेट होती है जो सरफेस को कवर करती है। सरफेस को क्या करेंगी, सरफेस को कवर करेगी, क्या करेंगी, सरफेस को कवर करती है, कवर्ड करती है, जो सरफेस को कवर्ड करती है। मेरी बात समझ में आ गया, सेल वॉल एब्सेंट होगी लेकिन सेल्यूलोज की प्लेट्स होंगी जो सरफेस एरिया को कवर्ड करेंगी, ठीक है।
क्या इनके पास सर कुछ, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस है तो कुछ इसके पास पिगमेंट्स भी होंगे? हाँ, इनके पास अलग तरीके के पिगमेंट्स होते हैं। इनके पास अगर आप पिगमेंट्स की बात करेंगे तो इनके पास पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल ए, अगेन वही क्लोरोफिल ए इसके पास पिगमेंट होगा। तो सर क्या इसके कलर कैसे होंगे? तो इसके अकॉर्डिंग इसके कलर होंगे, इसके अकॉर्डिंग इसके कलर डिपेंड्स ऑन, है ना, कलर डिपेंड्स ऑन। तो किस पे डिपेंड करेगा? पिगमेंट पे डिपेंड करेगा। तो क्या क्या कलर आ सकते हैं? एनसीईआरटी बताती येलो भी आ सकता है, ब्राउन भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है और ब्लू भी आ सकता है। तो लगभग 5 कलर की डीनो फ्लैजिलेट आपको दिखाई देगी, जिसमें येलो कलर, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर और ब्लू कलर देखने को मिलेगा। अब रेड कलर का बड़े चर्चे हैं इसमें, किसमें? डीनो फ्लैजिलेट में। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी में रेड एल्गी कहा गया या फिर रेड सी के नाम से जाना गया, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोडेस्मियम। ठीक उसी तरीके से गोनिओलेक्स डीनोफ्लैजिलेट के पास एक ऐसी है जिसको हम रेड टाइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेड टाइड के नाम से जानते हैं। अब एक बात और भी समझिए, एक बार और समझिएगा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट हैज़ क्या, डीनोफ्लैजिलेट के पास क्या है? फ्लैजिला है, फ्लैजिला। इसके पास क्या है? फ्लैजिला है। और फ्लैजिला कैसे हैं? 90 डिग्री में है। किस में है? 90 डिग्री फॉर्म में है। किस में है? 90 डिग्री फॉर्म में है। अच्छा, एक कैसी है? एक इसमें क्या है? फर्स्ट कैसी, एक या फर्स्ट ऐसे करके कह दें। एक है ट्रांसवर्स, एक है ट्रांसवर्स फॉर्म में है एक, और एक आपकी परपेंडिकुलर या फिर वर्टिकल है। एक वर्टिकल है, एक कैसी है? वर्टिकल, एक वर्टिकल। मतलब एक तो ऐसी दिखाई देगी और एक ऐसी दिखाई देगी। तो देखें दोनों आपस में 90 डिग्री फॉर्म में या फिर कह दो परपेंडिकुलर फॉर्म में होंगी। कैसी होंगी? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होंगी। यहाँ तक बात समझ में आ गया? हाँ सर, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मूवमेंट, इसका जो मूवमेंट है, तो मूवमेंट डिपेंड्स ऑन, तो आप क्या देंगे? फ्लैजिला। इसका मूवमेंट फ्लैजिला पर डिपेंड करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? हाँ सर, बिल्कुल सही समझ में आ गई। डीनोफ्लैजिलेट को आप देखेंगे तो एक्वेटिक है, मोस्टली क्या है? मैराइन है। मोस्टली क्या है? मैराइन है। कुछ आपके पास फ्रेश वाटर की होती हैं। हीटोट्रॉफिक और फोटो दोनों काम कर सकती है, लेकिन मोस्टली फोटो है तो इसके पास कुछ होना भी चाहिए। सेल वॉल होती नहीं है, लेकिन इसके जितने भी मेंबर होते हैं सबके पास मेम्ब्रेन होती है। आप ये भी लिख देंगे, ऑल सेल मेम्ब्रेन, ऑल सेल ऑर्गेनल, ऑल सेल मेम्ब्रेन नहीं लिखें, पहले क्या लिख लेंगे? सी को भी सही करो सर। आप तो राइटिंग बड़ी करने लगे हैं, आप साफ कर दीजिए। और ऑल सेल ऑर्गेनल, जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं, ऑल सेल ऑर्गेनल हैज़ क्या है? हैव। सबके पास क्या है जी? सबके पास है क्या? सेल मेम्ब्रेन। इन सभी के पास सेल मेम्ब्रेन है। ये भी आपको याद रखना है, ये सब वेल डिफाइंड है, ठीक है। और फ्लैजिला तो होता ही है, बाकी पिगमेंट आपको मैंने शो कर दिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। कोई सर कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ की, अरे दिखा देते हैं सर, देखिए स्ट्रक्चर दिखा दें आपको, देखिए ये ऐसी सी होती है कुछ, ठीक है। ऐसी से देखने को मिलेगी। और यहाँ आपको दिखाई देंगी ग्रीन कलर के इसके ऊपर प्लेट्स, इस तरीके से। ये प्लेट्स हैं, ये किसकी हैं? सेल्यूलोज की प्लेट हैं। किसकी प्लेट हैं जी? सेल्यूलोज की प्लेट है। ये किसकी प्लेट है जी? सेल्यूलोज की प्लेट है। किसकी प्लेट है? सेल्यूलोज की प्लेट है। और यहाँ पर आपको मैंने कहा कि इस तरीके से एक ऐसे और एक ऐसे, ये आपको दिखाई देगा। ये क्या है? ये फ्लैजिला है। ये क्या है? ये फ्लैजिला है। तो आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। इसके पास सेल वॉल नहीं होती, पहली बात तो यही है, नॉट सेल वॉल प्रेजेंट, बट इट हैज़ क्या है इसके पास? सेल्यूलोजिक प्लेट है, सेल्यूलोजिक और प्लेट है, कवर्ड ऑफ होल सरफेस, होल सरफेस। क्यों?
फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। एक एक पॉइंट बहुत सही से समझना है आपको। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। इसके पास क्या है, ये इसका फ्लैजेला है, ये इसका फ्लैजेला है, और कौन सा फ्लैजेला है, ऐसे गया है तो ट्रांसवर्स है। कैसा है जी, ट्रांस और वर्स है। और एक और इसके पास फ्लैजेला है, एक और इसके पास फ्लैजेला है, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल। कैसा है ये, वर्टिकल। और वर्टिकल भी कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड। कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड, डाउन और वर्ड, डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब नीचे की साइड। और एक दूसरे से किस फॉर्म में है, 90 डिग्री की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, 90 डिग्री, मतलब कैसी है, परपेंडिकुलर। एक दूसरे से कैसी है, परपेंडिकुलर। कैसी है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इन फॉर्म, लोकेटेड, लोकेटेड, ये इनकी लोकेशन है। ये आपको पूरा समझ में आ गया, हाँ सर बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गया। तो इसे डीनोफ्लैजिलेट कहते हैं, डीनोफ्लैजिलेट, डीनोफ्लैजिलेटेड। अब एक बात समझाइए मुझे, एक बात समझाइए सर, एक बात समझिए, इसमें डीनो वर्ड लिखा है, डीनो का मतलब होता है डाई, ठीक है, और ये लिखा फ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट का मतलब होता है फ्लाजिला। क्या मतलब है, फ्लैजिला। तो इसमें कितने फ्लैजिला हैं, 2 फ्लैजिला हैं, एक कैसी है ट्रांसवर्स और एक कैसी है लॉन्गिट्यूड कह दीजिए या वर्टिकल कह दीजिए। एनसीईआरटी में लॉन्गिट्यूड भी लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो लॉन्गिट्यूड लिख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिकल डाउनवर्ड कह देंगे, बात वही पड़ेगी, तो आप कह दें लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडेनल, लॉन्गिट्यूडनल, कोई दिक्कत ना सर, बिल्कुल क्लियर है सर, एकदम बढ़िया समझ में आ गया, ठीक है, एकदम बढ़िया समझ में आ गया। जो पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, सही, एकदम क्लियर, बढ़िया। इसके बाद देखिए, इसके 2 बड़े मेजर फंक्शन होते हैं। किसके, इसके बड़े 2 मेजर फंक्शन हैं। एक इसके पास होता है कि न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है, जैसे कि बीजीए एक न्यूरोटॉक्सिन रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से ब्रेन में न्यूरोटॉक्सिन रिलीज हो रहा था और लिवर में आपको हिपैटोटॉक्सिन रिलीज हो रहा था, याद आया ना, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ डेंजर जोन में जा रही थी, और पॉल्यूशन को, ये पॉल्यूटेंट जो वाटर है उसमें इजीली ग्रो कर सकता है। तो एक मोस्ट एक्सटेंसिवली, बीजीए की बात कर रहा हूं मैं, मोस्ट एक्सटेंसिवली या मोस्ट एक्सटेंसिव ग्रोथ स्पेशली इन स्टिंक वाटर, गंदे पानी में। तो उससे क्या हो रहा था, वाटर में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है उसको यूटिलाइज कर लेगा ऑक्सीजन की वजह से या फोटोसिंथेटिक कैटेगरी की वजह से बीजीए, तो वहाँ डेंजर जोन में चली जाती है। किसकी, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक, तो एक्वेटिक लाइफ जो होती है एनिमल्स ऑर्गेनिज्म की, वो क्या होगा, डेंजर जोन में जा सकती है। क्यों, बिकॉज वो टॉक्सिन को रिलीज कर रहा है, और टॉक्सिन क्या है, मैंने कहा था न्यूरोटॉक्सिन या फिर हिपैटोटॉक्सिन, जो कि एलर्जी कॉज करता है। कहाँ पर, बॉडी के अंदर, किस फॉर्म में करता है, मैंने कहा था लिपिड पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में, एंडोक्राइन के तरीके से काम करता है। ठीक उसी तरीके से इसका भी काम है कि ये क्या निकालता है अपने अंदर से, न्यूरोटॉक्सिन निकालता है। दूसरा, जैसे कि आपने बीजीए में नाम लिया था रेड सी या फिर रेड एल्गी, जिसको हम ट्राइकोडेस्मियम कह रहे थे, इसके पास भी एक ऐसी एल्गी है जो बहुत तेजी से अपने पास मल्टीप्लिकेशन करने की चांस रखती है। तो 2 क्वेश्चन नीट में बहुत अच्छे लेवल पर आ जाते हैं, तो दोनों को समझ लें। पहली बात समझेगा, मैं कह रहा हूं फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये पॉइंट डालने में पसंद नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, मैंने कहा कि सम डीनोफ्लैजिलेट, कुछ डीनोफ्लैजिलेट ऐसे होते हैं जो रैपिडली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जो रैपिडली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन कैसे कर देंगे, रैपिडली, बहुत तेज कर सकते हैं, ठीक है। और क्यों ऐसे कैसे कर देंगे सर, ऐसा क्या है उनके पास, और ये कलर कैसे देंगे, ये कलर कैसे देंगे, ये कलर आपको देते हैं रेड। कैसे, रेड, इसी वजह से इनको रेड टाइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है सर, रेड टाइड। एक बात समझ में आ गया, रेड टाइड क्यों, क्योंकि इनके पास कैरोटीनॉइड होता है। क्या होता है, कैरोटीनॉइड। कलर कैसा दे देगा, रेड कलर। कैसा दे देगा, रेड कलर। बार बार मैं आपको फोकस बोलने से इसलिए कराता हूं जिससे आपको याद हो, ठीक है। दिख रहा है, स्क्रीन में दिख रहा है, ये रुक गई शायद, रुक गई क्लास, रुक गई, 1 सेकंड रुकेगा, ठीक है। सर क्लास रुकी हुई है क्या,